Good morning all of you. So this is R.D. Sharma, solve example number 2 page 7.36. R.D. Sharma का solve example number 2 page 7.36. In figure 7.68, this is the figure it is given. In figure 6.68, P is midpoint of BC, यानी BC का P midpoint है. बट अगर P midpoint है, अगर BC टोटल अगर अज्यूम करें 10 है और P midpoint है तो ये भी 5, ये भी 5. मतलब ये दोनों इक्वल स्थिति के डबल लाइन, ये भी डबल लाइन से मार्क किया, यानी P क्या है? इट इज मिड पॉइंट. P इज मिड पॉइंट ऑफ BC. P इज मिड पॉइंट ऑफ BC. सिमिलरली Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP. ये देख दिए, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP. AP का Q मिड पॉइंट, यानी Q भी मिड पॉइंट है. Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट. इट इज गिवन. Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP. तो P मिड पॉइंट है BC का, यानी BC दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. CP, ये CP और PB बराबर ही देखिए इक्वल, डबल लाइन से मार्क किया. और Q मिड पॉइंट है AP का. Q मिड पॉइंट है AP का, मतलब AQ और QP दोनों इक्वल, देखिए सिंगल लाइन से, ये सही, दोनों को सिंगल लाइन से ड्रॉ किया. और हमको प्रूफ करना है कि जो AR है, AR ये CA का, जो CA है ना, CA उसका 1/3 है. ठीक है, AR इसको बोलिए RA. सो RA इज 1/3 ऑफ AC या CA. सो वी हैव टू प्रूव RA इज इक्वल टू 1/3 ऑफ CA. तो पूरा कंप्लीट जो AC है इसको CA बोल सकते हैं, AC या CA. AC या CA का AR 1/3 ही हमको प्रूफ करना है. नो कंस्ट्रक्शन में हमने एडिशनल कंस्ट्रक्शन डॉट लाइन से ड्रॉ किया. PS ये BR से पैरेलल ड्रॉ किया. ड्रॉ PS पैरेलल टू BR. देखिए ड्रॉ PS पैरेलल टू BR, यानी PS हमने ड्रॉ किया जो BR के साथ पैरेलल है. BR के साथ क्या एक्चुअली पैरेलल. अब देखिए प्रूफ, इसके आगे विल स्टार्ट विद द प्रूफ. सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया. बताइए ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC है, ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC में जो BC है, BC उसका मिड पॉइंट P है. अगर P मिड पॉइंट है मतलब CP और PB बराबर है. देखिए डबल लाइन, CP और PB बराबर. और Q मिड पॉइंट है AP का. Q मिड पॉइंट है AP का, मतलब AQ और QP बराबर, इससे सिंगल सिंगल लाइन. इज इट क्लियर? और हमको प्रूफ क्या करना है, जो RA है या AR या RA, ये RA AC या CA इसका 1/3 है. यानी पूरा जो AC है या C है इसके हिसाब से RA जो है 1/3 है. सो RA इज इक्वल टू 1/3 ऑफ CA. सो इसमें एडिशनल कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? PS को ड्रॉ किया. PS किससे पैरेलल ड्रॉ किया? BR. तो PS ड्रॉ किया BR से पैरेलल. ना प्रूफ में देखिए दो स्टेप्स है. तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्योंकि P मिड पॉइंट है BC का, सो P क्या है? मिड पॉइंट किसका? BC का, यानी CP इज इक्वल टू PB हो जाएगा. एज P इज midpoint, as P is midpoint of BC, so BC का midpoint है, so CP is equal to PB. CP और PB बराबर, और CP और PB बराबर, तो CP अपॉन PB का आंसर इज इक्वल टू 1. इज इट क्लियर? तो P क्या है? मिड पॉइंट. किसका मिड पॉइंट है? BC का, यानी CP जितने हैं उतने ही PB है. अगर CP, अगर सपोज हम करेंगे BC पूरा 10 है, 10, तो ये भी 5, ये भी 5. फिर CP अपॉन PB का रेशियो निकालेंगे तो 5/5, आंसर क्या आ जाएगा? 1. सो एज P इज मिड पॉइंट, तो P मिड पॉइंट है किसका? BC का. सो CP इज इक्वल टू PB. CP और PB ये दोनों देखिए डबल लाइन, CP और PB बराबर, और ये दोनों अगर बराबर तो इसका रेशियो लेंगे CP अपॉन PB, तो आंसर 1 आएगा. CP अपॉन PB इज इक्वल टू 1. अब इसके बाद ट्रायंगल RBC, देखिए ट्रायंगल ये R से B, B से C, C से R, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल RBC में, ये RBC में PS पैरेलल है किससे? एक्चुअली QR के साथ या BR के साथ. सो इनके कंडीशन में इसको इक्वेशन नंबर, यू कैन मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 इन ट्रायंगल RBC. सो R से B, B से C और C से R, ये RBC. PS is parallel to RB. PS is parallel to BR. PS और ये BR पैरेलल, तो अब क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पे? BPT. PS is parallel to BR. So बताइए ट्रायंगल RBC में ये PS इसके साथ पैरेलल, दोनों पैरेलल है. अगर दोनों पैरेलल है तो BPT अप्लाई करिए. CP अपॉन PB इज इक्वल टू CS अपॉन SR. CP upon PB is equal to CS upon SR.
दिस बाय BT। क्या हो गया एक्चुअली, ट्रायंगल आरबीसी में ये जो PS और BR दोनों पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो देखिए ये ट्रायंगल की इस साइड से ये पैरेलल है, तो ट्रायंगल के जिस साइड से पैरेलल उसके अपोजिट वर्टेक्स से शुरू करिए, तो CP/PB का आंसर और CS/SR का आंसर बराबर आएगा। CP/PB इज इक्वल टू CS/SR। ये कैसे आ गया, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT से। इज इट क्लियर? सो ट्रायंगल कौन सा, RBC, उसमें PS और BR पैरेलल है। सो अगर ये पैरेलल है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स है। इक्वेशन लिखेंगे CP/PB इज इक्वल टू CS/SR। लेकिन CP/PB का आंसर तो 1 है, ये आंसर 1 है, दिस इज 1। कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। 1 इज इक्वल टू CS/SR। इज इट क्लियर? CP/PB का आंसर 1 है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन से देखिए CP/PB का आंसर 1 है, CP/PB का आंसर 1, तो इसकी अगर 1 लिखते 1 इज इक्वल टू CS/SR, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, और SR इज इक्वल टू CS, यानी SR और CS दोनों बराबर, SR CS बराबर। अज्यूम कर रहे हैं, इसको मार्क कर रहे हैं हम 3 लाइन से, तो इसको ही मार्क करेंगे 3 लाइन से, ठीक है। सो SR इज इक्वल टू CS, या उसको बोल सकते हैं CS इज इक्वल टू SR, और CS इज इक्वल टू SR, इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, यानी फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया, P मिड पॉइंट है BC का, इसलिए CP और PB बराबर, और CP/PB बराबर, तो CP/PB का आंसर 1। फिर ट्रायंगल RBC में PS और BR दोनों पैरेलल है, तो BPT अप्लाई किया। ट्रायंगल इस साइड से ये पैरेलल, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स शुरू किया, CP/PB इज इक्वल टू CS/SR। लेकिन CP/PB का आंसर ऑलरेडी 1 है, 1 पुट कर दिया, 1 इज इक्वल टू CS/SR, SR यहाँ आ जाएगा, 1 × SR, SR ही आएगा, SR इज इक्वल टू CS, या CS इज इक्वल टू SR। ये फर्स्ट पॉइंट। ऑफ सेकंड पॉइंट, उसी तरीके से जैसे P मिड पॉइंट था BC का, वैसे Q मिड पॉइंट है AP का। Q मिड पॉइंट किसका, AP का, यानी AQ और QP बराबर, एज Q इज midpoint of AP। तो Q क्या है, मिड पॉइंट किसका, AP का, यानी A से Q और Q से P, देखिए सिंगल लाइन, AQ इज इक्वल टू QP इज मिड पॉइंट ऑफ AP। सो AQ इज इक्वल टू QP। सो जैसे यहां P मिड पॉइंट था BC का, वैसे यहां Q मिड पॉइंट है AP का। जब P मिड पॉइंट था BC का तो CP इज इक्वल टू PB था, यहाँ Q मिड पॉइंट है AP का, तो AQ इज इक्वल टू QP। अगर AQ और QP दोनों बराबर, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, AQ इज इक्वल टू QP, और AQ/QP इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलर टाइप में, तो Q मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AP का, यानी AQ और QP बराबर। अगर अज्यूम करें ये 12 है, तो 12 में ये भी 6, ये भी 6, फिर इसका रेशियो निकालेंगे 6/6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। AQ/QP इज इक्वल टू 1। नो अब ट्रायंगल ले रहे APS, ये देखिए ट्रायंगल A से P, P से S, S से A, ये ट्रायंगल है APS। उसमें PS इज पैरेलल टू QR, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो BPT अप्लाई कर सकते, तो इससे पैरेलल ये है, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स, यानी AQ/QP इज इक्वल टू AR/RS। So after this, in triangle, कौन सा ट्रायंगल इट इज, APS, ट्रायंगल APS। तो ट्रायंगल देख लिया अच्छे से, A से P, P से S, S से यार ट्रायंगल APS। इन ट्रायंगल APS, PS इज पैरेलल टू QR, या QR इज पैरेलल टू PS। ये QR और PS पैरेलल है। बताए ट्रायंगल APS में A से P, P से S, S से ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है, तो जो पैरेलल साइड है ट्रायंगल, उसके अपोजिट वर्टेक्स शुरू करेंगे। इक्वेशन AQ/QP इज इक्वल टू AR/RS BPT से। सो AQ/QP
ए क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर एस। कैसे बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाई बीपीटी। सो ट्रायंगल एपीएस, ए से पी, पी से एस, एस से, उसमें क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस, ये दोनों पैरेलल। इसके अपोजिट वर्टेक्स इक्वेशन लिखा बीपीटी का बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ए क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर एस। लेकिन ए क्यू अपॉन क्यू पी की वैल्यू देखिए 1, इक्वेशन नंबर 3 से इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर एस। कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ए क्यू अपॉन क्यू पी की वैल्यू 1, ए क्यू अपॉन क्यू पी 1 पुट किया, 1 इंटू आर एस आ जाएगा। आर एस इक्वल टू ए आर, यानी ए आर आर एस बराबर, अगर दोनों बराबर है मतलब ये दोनों इक्वल, तो ट्रिपल लाइन है तो यहां भी ट्रिपल लाइन, ए आर इज इक्वल टू आर एस। और इक्वेशन नंबर 4, अब थर्ड पॉइंट, यानी सिंपल है एक्चुअली, प्रूफ करने के 3 स्टेप्स है। सो पहले स्टेप था P मिड पॉइंट है BC का, तो CP इज इक्वल टू PB या CP अपॉन PB1। वैसे Q मिड पॉइंट है AP का, तो AQ इज इक्वल टू QP या AQ अपॉन QP इज इक्वल टू 1। फिर पहले ट्रायंगल RBC लिया था, उसमें दोनों पैरेलल, तो BPT अप्लाई किया था, CP अपॉन PB इज इक्वल टू CS अपॉन SR, वहां से दोनों इक्वल आया। फिर उसके बाद ट्रायंगल APS लिया, ट्रायंगल APS, और इसमें QR और PS पैरेलल है ये दोनों, तो ट्रायंगल APS में, ये ट्रायंगल में A से P, P से S, S से ये ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल है, तो BPT अप्लाई किया, AQ अपॉन QP इज इक्वल टू AR अपॉन RS, वहां से AR इज इक्वल टू RS आ गया। इसका मतलब AR बराबर है RS के और RS बराबर है SC के, यानी CS, SR और RA तीनों इक्वल। क्या इक्वल? एक्चुअली इसके पहले जो ट्रायंगल RBC था, ट्रायंगल RBC से क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये पैरेलल, तो ये दोनों भी इक्वल, मिड पॉइंट। सो ट्रायंगल RBC से क्या आ गया था? CS और SR बराबर, और ट्रायंगल अभी APS से क्या आ गया कि SR और AR बराबर, मतलब AR और RS और SC ये तीनों बराबर, इसलिए ट्रिपल लाइन 1, 2, 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, from equation 3 and 4 we get RA is equal to RS is equal to CS। कैलकुलेटर, RA is equal to RS is equal to CS, यानी CS, RS और RA तीनों बराबर है। Is it clear? तो देखिए यहाँ पे CS और RS बराबर, ये CS RS बराबर, ये CS RS बराबर। इक्वेशन नंबर 2 से मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 2 and 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। सो इक्वेशन नंबर 2 में है CS RS बराबर SR RS एक ही होता है, CS SR बराबर, ये देखिए CS SR बराबर। और इक्वेशन नंबर 4 में है SR और AR बराबर, ये SR RA बराबर। तो AC is equal to, we get, so AC is equal to AR plus RS plus SC। AC कितना हो जाएगा पूरा? सो AC is equal to AR plus RS plus SC। AC मतलब पूरा हो जाएगा। AC is equal to, क्या इक्वेशन लिखा है? AC is equal to पूरा AC। AC is equal to AR plus RS plus SC। तो AC में देखिए 3 पार्ट है, 1, 2, 3, तीनों को ऐड कर दिया तो AC आ गया। AC इज इक्वल टू AR प्लस RS प्लस SC। या हमारा फाइनल इक्वेशन देख किस फॉर्म में चाहिए? CA या AC एक ही होता है, AC और RA के फॉर्म में, AC RA, तो सभी को RA से रिप्लेस करेंगे। सो AC इज इक्वल टू RA प्लस ये भी RA प्लस ये भी RA, सब की जगह RA लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि RA किसके बराबर है? RA CS के बराबर भी है, RA RS के बराबर, तो इनफैक्ट ये AR यानी RA होता है। तो
और आर एस आर ए बराबर, तो आर एस के आगे भी आर ए लिख सकते हैं, और सी एस आर ए बराबर सी एस या एस सी बोल सकते हैं, सी एस तो सी एस की जगह आर ए, दैट इज 3 आर ए, यानी ए सी इज इक्वल टू 3 इंटू आर ए, और इसको इधर लाएंगे तो 1/3 आएगा, आर ए इज इक्वल टू 1/3 इंटू ए सी। ये फाइनल इक्वेशन आपका 5 आ गया, हेंस प्रूफ्ड। ओके, तो प्रूफ में देखिए 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप में P मिड पॉइंट है BC का, P मिड पॉइंट है BC का, यानी CP और PB बराबर, यानी CP अपॉन PB का रेशो बना जाएगा। सो एज P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, सो CP इज इक्वल टू PP। क्या लिखा? P मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ CB या BC, सो CP इज इक्वल टू PB, CP PB बराबर, तो CP अपॉन PB का आंसर बना जाएगा। फिर ट्रायंगल RBC लिया, ट्रायंगल RBC में PS और ये दोनों पैरेलल है, तो बीपीटी अप्लाई किया, बीपीटी सीपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू सीएस अपॉन एसआर, लेकिन सीपी अपॉन पीबी का आंसर 1 है, तो वहां से सीएस और एसआर भी बराबर आ गया, यानी सीएस एसआर बराबर आ गया। उसके बाद क्यू मिड पॉइंट है एपी का, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यूपी, यानी ए क्यू अपॉन क्यूपी का आंसर 1, ए क्यू अपॉन क्यूपी का आंसर 1। और फिर ट्रायंगल एपीएस में क्यू आर और ये दोनों पैरेलल है, तो बीपीटी अप्लाई किया, जिसके अपोजिट वर्टेक्स है ए क्यू अपॉन क्यूपी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर एस, ए क्यू अपॉन क्यूपी इज इक्वल टू आर अपॉन आर, लेकिन ए क्यू अपॉन क्यूपी का आंसर 1 है, वहां से आर ए इज इक्वल टू या ए आर इज इक्वल टू आर एस आ गया। यानी हमारा इक्वेशन आ गया कि सी एस इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी तीनों बराबर। सो पहले ट्रायंगल से हमारा इक्वेशन आ गया था सी एस इज इक्वल टू एस आर, और सेकेंड ट्रायंगल से हमारा इक्वेशन आ गया एस आर इज इक्वल टू ए आर, यानी ए आर, आर एस और एस सी तीनों बराबर है। फिर आखिरी में हमने क्या लिखा? ए सी इज इक्वल टू, तो ए सी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर एस प्लस एस सी, ए सी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर एस प्लस एस सी। तो ए सी इज इक्वल टू क्या लिखा है? ए सी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर एस प्लस एस सी। ए आर की जगह ए आर रहने दिए, आर एस की जगह भी हमने ए आर लिख दिया, आर एस की जगह भी ए आर लिख दिया, और एस सी की जगह भी ए आर लिख दिया, क्योंकि हमारा फाइनल इक्वेशन किसका किसका है? आर ए और सी ए। फाइनल इक्वेशन आर ए सी ए, तो ये हमारा ए सी या सी ए हो गया, और ये आर ए या ए आर हो गया। तो हमने क्या लिखा? ए सी इज इक्वल टू, पूरा ए सी की तरह, ए सी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर एस प्लस एस सी। फिर ए सी हमको चाहिए इक्वेशन में, ये देखिए ए सी चाहिए वैसी रखा, ए आर चाहिए ए आर भी वैसी रखा, लेकिन बाकी टर्म नहीं चाहिए, इसलिए आर एस की जगह भी हमने ए आर लिख दिया, और एस सी की जगह भी हमने ए आर लिख दिया। तो ए सी आर ए की जगह या ए आर की जगह आर ए लिखा, सेम है। आर एस की जगह भी आर ए, एस सी की जगह भी आर ए। सो आर ए प्लस आर ए प्लस आर ए कितना आ जाएगा? 3 आर ए। ए सी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ए प्लस आर, दैट इज 3 आर ए। या 3 को इधर लाएंगे तो आर ए इज इक्वल टू 1/3 ए सी। ये हमारा फाइनल प्रूफ था, आर ए इज इक्वल टू 1/3 ए सी, आर ए इज इक्वल टू 1/3 ए सी या सी, हेंस प्रूफ्ड। So this is R.D. Sharma exercise 7.4, question number 1, sub question number 1, page 7.34. R.D. Sharma exercise 7.4, question number 1, sub question number 1, page 7.34. In figure 7.70, this is the figure it is given. If AB is parallel to CD. Now अगर AB और CD दोनों पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल है, AB is parallel to CD, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है, जैसे यहाँ AB और CD अपोजिट साइड है, तो क्वाड्रिलैटरल ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, ये क्वाड्रिलैटरल। सो क्वाड्रिलैटरल में अगर दो अपोजिट साइड यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अगर ये दोनों पैरेलल है, इट बिकम ट्रेपेजियम। क्या होता है? बिकम्स ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम में जो डायगोनल्स है, जैसे ए से सी जा रहा डायगोनल और बी से डी, ये इंटरसेक्ट करता है और पॉइंट ओ पर, तो हमेशा ट्रेपेजियम में फिक्स है कि जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, वो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे, यानी हमेशा ये इक्वेशन रहेगा ट्रेपेजियम में ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, दिस इक्वेशन। इसके बाद इसका प्रूफ वगैरह ऑलरेडी किया हुआ है। सो इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, तो
किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स रहते हैं? एक्चुअली 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट साइड का, जैसे ए बी और सी डी दोनों पैरेलल दिया है क्वेश्चन में, ए बी और सी डी पैरेलल है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स रहते हैं उसमें एक पेयर अपोजिट साइड का अगर पैरेलल है तो ये क्वाड्रिलेटरल हमेशा ट्रेपेजियम रहेगा। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी as AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, given है ये, it is given, AB is parallel to CD, so it is a trapezium। trapezium की स्पेलिंग देखिए, trap, 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 easy, EZI, easy, and then UM। in quadrilateral ABCD, तो क्वाड्रिलेटरल ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है ऑलरेडी, इट इज गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है मतलब सो इट इज अ ट्रेपेजियम, फुल स्टॉप। इन अ ट्रेपेजियम, सो इट इज ट्रैप, ट्रेपेजियम की स्पेलिंग ब्रेक कर देंगे, ट्रैप इजियम। In trapezium, diagonals, di, ago, and then nulls, NANS, diagonals, spelling याद रखिए, so it is di, ago, nulls, diagonals। in trapezium, diagonals, कौन से diagonals कौन से रहेंगे? अपोजिट वर्टेक्स, AC एक diagonal है, AC और BD दूसरा diagonal, ये AC और BD तो इंटरसेक्ट करें पॉइंट O पे। in trapezium, diagonals AC and BD will divide, तो डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, और जब डिवाइड होंगे यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो प्रोपोर्शनली, यानी AO अपॉन OB का जो आंसर है दोनों का, AO अपॉन OB का जो आंसर आएगा यही सेम आंसर आएगा BO अपॉन OD का। AC and BD will divide प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली की स्पेलिंग देखिए, प्रो देन पोर्शन, प्रोपोर्शन, एली, ALLY, प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनैलिटी में ALI है, प्रोपोर्शनलिटी में यहाँ ALI आता है TY, और यहाँ प्रोपोर्शनली में ALLY, सो प्रोपोर्शन ऑल, ALLY, एली। AC and BD will divide proportionally, that is, so quadrilateral ABCD जिसके 4 साइड्स है ABCD, उसमें 2 साइड्स पैरेलल है। क्वाड्रिलेटरल में अगर 2 साइड्स पैरेलल हो गए ट्रेपेजियम हो जाता है, और ट्रेपेजियम में जो डायगोनल्स है AC और BD जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ऊपर, ये डायगोनल्स AC और BD आपस में डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का मतलब क्या होता है? जो डायगोनल AC के 2 टुकड़े कौन से, AO और OC, इसका रेशो, यानी AO OC का रेशो, और डायगोनल BD के 2 टुकड़े B और OD, इनका रेशो इक्वल, यानी AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, दैट इज AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये ट्रेपेजियम का इक्वेशन फिक्स है डायगोनल्स का। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB और CD पैरेलल है, इसलिए ट्रेपेजियम हो जाएगा, और ट्रेपेजियम में डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट ऊपर, तो डायगोनल्स AC और BD जहां इंटरसेक्ट कर रहे इनके 2 टुकड़े हो रहे, डायगोनल AC का AO और OC, डायगोनल BD का BO और OD, तो इनका रेशो AO अपॉन OC का आंसर और BO अपॉन OD का आंसर इक्वल आएगा। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। अब देखिए AO की वैल्यू लिखेंगे 4, AO की वैल्यू क्या लिखेंगे 4, OC की वैल्यू लिखेंगे 4x माइनस 2 OC, BO की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 1, BO की वैल्यू x प्लस 1 और OD की वैल्यू 2x प्लस 4, यानी 4 अपॉन 4x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 4। ओके, AO की वैल्यू 4 है, ये देखिए AO की वैल्यू 4 है, AO की जगह 4 अपॉन OC की वैल्यू 4x माइनस 2, तो OC की वैल्यू 4x माइनस 2 इज इक्वल टू BO, ये देखिए BO की वैल्यू x प्लस 1, तो BO की जगह x प्लस 1 अपॉन नीचे OD है, OD की वैल्यू 2x प्लस 4, OD की वैल्यू 2x प्लस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
4 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 4 से, ये मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 1 और 4x माइनस 2, यानी 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू इट इज 2x। सो 4 और 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, सो 4 इंटू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 2। सो 4 इंटू 2x प्लस 4, सो 4 और 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 और 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस इंटू 4x माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करिए, 4 2 सा 8x प्लस 4 4 सा 16। सो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, आराम से करना है। 4 2 सा 8 और ये x आ गया, अब प्लस साइन है बीच में, तो प्लस साइन, अब 4 4 सा 16। अब यहां देखिए सेकेंड ब्रैकेट पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी x से, यानी x और 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस साइन आएगा, फिर सेकेंड टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 2। यहां पे आ जाएगा x इंटू 4x माइनस 2 प्लस 1 इंटू 4x माइनस 2, 1 इंटू 4x माइनस 2। इज इट क्लियर? सो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना होते थे। फर्स्ट टर्म x, ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेगा पूरे सेकेंड ब्रैकेट को, तो x मल्टीप्लाई करेगा 4x माइनस 2, बीच में ये प्लस साइन है प्लस, और फिर 1 मल्टीप्लाई करेगा पूरा सेकेंड ब्रैकेट 4x माइनस 2। सो दिस इज 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करिए 4x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, ये 4 तो 4x स्क्वायर, बीच में देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन, और 2 इंटू एक्स इज 2x। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो ये 4 आ गया, यहां पे नंबर कुछ भी नहीं यानी 1 है, यहां कुछ भी नहीं यानी 1 है, 1 इंटू 4 इज 4, और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस साइन बीच में आ गया माइनस साइन, और 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस, बताइए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x को, तो 1 इंटू 4x इज 4x, और बीच में माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 2 इज 2 माइनस 2। ओके, सो राइट साइड में देख ली 4x इंटू एक्स, तो x और x मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर, और ये 4 वैसी है 4x स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, और 2 और x मल्टीप्लाई करके 2x, फिर प्लस 1 इंटू 4 इज 4x, बाद में प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 इंटू इज 2। अब सारे टर्म को राइट साइड में ले ली, क्योंकि सबसे बड़े पावर वाला टर्म x स्क्वायर है, सबसे ज्यादा पावर है x टू द पावर 2, x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 2 राइट में है, तो सारे टर्म को राइट में ले लिए, 0 इज इक्वल टू, सो 4x स्क्वायर, फिर यहां पे माइनस 2x प्लस 4x, माइनस 2x प्लस 4x यानी आ जाएगा प्लस 2x। या आप पूरा पहले इक्वेशन लिख के फिर सॉल्व कर लेंगे। फिर 4x स्क्वायर माइनस 2x वैसे लिखा प्लस 4x, माइनस 2x प्लस 4x, और ये 8x राइट साइड में आएगा 8x, तो प्लस का माइनस आएगा माइनस 8x। तो 4x स्क्वायर यहां 0 लिख दिया, सारे टर्म को 8x प्लस 16 टर्म को राइट में लेके आ रहे, तो इज इक्वल टू के लेफ्ट में 0 लिखा, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x, ये टर्म ऐसे लिखा, माइनस 2x प्लस 4x ऐसे लिखा, ये x वाला टर्म ये 8x यहां प्लस है, इज इक्वल टू के दूसरा साइड जाएगा माइनस 8x, फिर उसके बाद x वाले टर्म पूरे हो गया, अब ये माइनस 2 और ये प्लस 16 इज इक्वल टू के राइट में आएगा माइनस 16, सो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। नाउ माइनस 2x प्लस 4x, या माइनस 2, दोनों का साइन सेम है, तो माइनस 2 माइनस 8 यानी माइनस 10, ये माइनस 10 और प्लस 4 यानी माइनस 6। इज इट क्लियर? तो x वाले टर्म का कैलकुलेशन कैसे किया, सिर्फ नंबर्स का कैलकुलेशन करना पड़ता, माइनस 2 प्लस 4 यानी प्लस 2 हो गया, माइनस 2 और प्लस 4 यानी प्लस 2, और प्लस 2 और माइनस 8 यानी माइनस 6, और फिर ये माइनस 2 माइनस 10 इज माइनस 18, माइनस 2 दोनों का साइन सेम है तो ऐड करना पड़ता, देखिए माइनस 2 माइनस 10 दोनों का साइन सेम ऐड करना पड़ता,
दोनों का साइन अपोजिट है माइनस प्लस, तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ता, यानी 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। यहाँ +2 आ गया और +2 माइनस है, दैट इज -6, और ये दोनों का साइन सेम है तो ऐड करना पड़ता है। 2 और 16 मिला के 18 होता है, और दोनों का सेम साइन सेम है माइनस, तो ये 2 और 16 मिला के 18 होगा, और दोनों का साइन सेम है माइनस, इट इज -18। और तो आप 0 को लेफ्ट में लिखिए, टर्म्स को राइट में, या फिर टर्म्स को राइट में, लेफ्ट को 0 को लेफ्ट में, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली जो टर्म्स हमारे राइट में थे उसको लेफ्ट में ला रहे, और 0 को हम राइट में शिफ्ट कर दे रहे, फर्क नहीं पड़ता। 4x² - 6x - 18 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, 4 भी 2 से डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा, 18 भी, तो 4x² को 2 से डिवाइड करें, इट इज 2x², 6x को डिवाइड करें, इट इज 3x, 18 को डिवाइड करेंगे 9 इसी को। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ यार बेसिकली ट्रायंगल का क्वेश्चन, लेकिन ट्रायंगल में देखिए साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप यू ऑलरेडी नो, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो हमारी इक्वेशन ये आ गया 2x² - 3x - 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो पावर 2 वाला जो टर्म x², उसके साथ जो नंबर है वो, और जो कांस्टेंट है, यानी x⁻2 वाला टर्म है, x⁻1 वाला है और कांस्टेंट, तो पावर 2 वाला टर्म और कांस्टेंट इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता। x⁻1 वाला नहीं, पावर x⁻2 वाले के साथ जो नंबर है ये, यानी 2, और ये -9 साइन के साथ है, विथ साइन, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 × -9 इज इक्वल टू -18। सो कॉन्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता x⁻2 के साथ जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट जो नंबर है, और साइन माइनस है तो माइनस साइन लेना पड़ेगा साथ में। सो 2 और -9 मल्टीप्लाई होगा, 2 × -9 इज -18। अब यहाँ साइन माइनस है, ये क्या इंडिकेट कर रहा कि बीच वाले टर्म को हम 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे जिसके साइन अपोजिट होंगे, जिसमें एक टर्म माइनस होगा, एक प्लस होगा। अब ये जो मिडिल टर्म है -3, ये मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना पड़ता, इसके 2 टर्म्स बनाना पड़ता, 2 ऐसे नंबर जिसको ऐड करने से आंसर -3 आता है और जिसको मल्टीप्लाई करने से -18 आएगा। 2 ऐसे नंबर जिसको ऐड करने से -3 आएगा और मल्टीप्लाई करने से -18, और दोनों का साइन अपोजिट, तो एक ले लेंगे 6 और 3, 6 3 18, और 6 3 का डिफरेंस अगर निकालेंगे 3 आएगा, और उसमें ये यहाँ साइन माइनस है, तो बड़ा नंबर -6, छोटा नंबर +3, तो -3 इज इक्वल टू -6 + 3। तो क्या करना पड़ता, पहले पावर 2 वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2 ऐसे नंबर, और यहाँ पे माइनस साइन बताता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 टर्म में, और दोनों का साइन अपोजिट रहेगा। ये माइनस साइन बताता है इनका साइन अपोजिट, अगर यहाँ प्लस रहता प्लस तो दोनों का साइन सेम आता, या तो दोनों ++ या दोनों -, लेकिन जब भी यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने का आंसर नेगेटिव आ गया, तो इनका साइन अपोजिट। यहाँ अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने का आंसर पॉजिटिव आता तो दोनों का साइन सेम आता, लेकिन यहाँ पे साइन अपोजिट। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2 ऐसे नंबर जिसको ऐड करने से -3 आना चाहिए, -3, ये देखिए -3, तो -6 + 3 ऐड करने से देखिए -3 आता, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, और माइनस इंटू प्लस इज -18, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे ये आंसर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहे, जिसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को चेंज नहीं कर रहे, फर्स्ट टर्म थर्ड, हाँ मिडिल टर्म -3 की जगह -6 लिखेंगे, +3, -3 की क्या लिखेंगे, -6, साथ में x लिखेंगे और +3x, सो -6x + 3x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ऑलरेडी आपको मालूम होगा। तो फर्स्ट टर्म 2x² वैसे रखा, कांस्टेंट -n वैसे रखा, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, -3, -3 की जगह हमने लिखा -6, तो -3 के साथ x है तो -6 के साथ x आ गया, और बाद में +3 के साथ भी x आ जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन ले लिए तो 2x कॉमन आएगा, ये दोनों देखिए 2x कॉमन, यहाँ पे दोनों जगह x भी आ रहा, 2 के टेबल में 6 भी आता, 2x, तो ये 2x², यहाँ 2x, x का पावर 1 लिया आपने कॉमन, यहाँ x का पावर 2, तो x बच जाएगा, x -3, सो 2x कॉमन लिया, इसमें से अगर हम 2x निकाल लेंगे तो x बचेगा, माइनस अगर 6x को 2x से डिवाइड करेंगे
ये देखिए 6x को 2x से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा -3 प्लस यहाँ दोनों जगह x कॉमन है, 3 कॉमन, 3 के टेबल में 9 आता, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लेंगे तो x -3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गया। यहाँ पे दोनों में 2x कॉमन लिया, 2x तो यहाँ x बच गया, इसको 2x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ -3 बचेगा। यहाँ दोनों जगह एक्चुअली यहाँ पे 3 कॉमन, 3 के टेबल में 3 भी आता, 3 के टेबल में 9 भी आता, 3 कॉमन ले लिया +3 तो x -3। अब ये दोनों में x -3 को कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ भी x -3 आ रहा और यहाँ भी x -3, इसको कॉमन ले लेंगे। x -3 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, 2x + 3 बच जाएगा। x -3 आपने कॉमन ले लिया, दोनों जगह सेम है, तो 2x + 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। सो x -3 दोनों जगह सेम है, x -3 कॉमन ले लिया तो x -3 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, यहाँ 2x बचा और यहाँ +3 बचा इज इक्वल टू 0 ना। ये दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन का आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा, मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0 या सेकंड टर्म 0 या दोनों 0। सो इसका मतलब होता है x -3 इज इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा, मतलब या तो पहला नंबर 0 होगा क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, या दूसरा 0 होगा या दोनों भी 0 हो सकते हैं। x -3 इज इक्वल टू 0 यानी या तो फर्स्ट टर्म 0 या सेकंड टर्म, या तो फर्स्ट टर्म 0 या सेकंड टर्म 0। x -3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेंगे। x -3 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 3, तो एक आंसर हमारा x की वैल्यू 3 आ गई। और यहां पे 2x + 3 इज इक्वल टू 0, +3 वहां आ जाएगा, -3 हो जाएगा, और फिर x 2 इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2, यानी x का एक आंसर ये आ गया। x का आंसर एक -3/2 आ गया, x का आंसर 3 आ गया। लेकिन अगर हम x की जगह सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की जगह हमने पुट कर दिया -3/2, तो -3/2 x की जगह पुट करने से ये आंसर माइनस आ जाएगा और कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x के लिए -3 यूज नहीं करेंगे। तो x के दो आंसर आ गए, x की वैल्यू 3 भी आ गई या x के लिए -3/2 आ गया। लेकिन अगर x की जगह हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सपोज -3/2, तो -3/2 और +1 ये आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, वो भी नेगेटिव। लेकिन कोई भी लेंथ नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, कोई भी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए x की वैल्यू -3/2 रॉन्ग आंसर, उसको यूज नहीं करेंगे। हाँ अगर x की अगर हमने 3 पुट किया, देखिए 3 + 1 4 पॉजिटिव आ गया, तो x का आंसर हमारा 3 करेक्ट है, इसलिए x का आंसर 3 लेंगे और -3/2 नहीं लेंगे। सो x नॉट इक्वल टू -3/2 बट x इज इक्वल टू 3, मतलब ये आंसर हमारा -3/2 गलत है, इसको नहीं लेना है, और ये आंसर हमारा करेक्ट है, इसको लेना है। कभी हो सकता है कि x के दो आंसर आए और दोनों x के आंसर से सारे लेंथ पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर दोनों आंसर से सारे लेंथ पॉजिटिव आ रहे तो दोनों आंसर लेना है। लेकिन अगर एक आंसर से नेगेटिव आ रहा और दूसरे आंसर से पॉजिटिव आ रहा, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जिस x की वैल्यू से लेंथ नेगेटिव आ रहा वो x की वैल्यू नहीं लेंगे। तो x के कौन सा आंसर आ गया, -3/2 और 3। अगर x की अगर हमने -3/2 यहाँ पुट कर दिया, पुट कर देख लिए -3/2, बताइए -3/2 +1 अगर आप करेंगे इज इक्वल टू -1/2 आएगा, आंसर चेक करिए माइनस, यानी ये आंसर आ जाएगा x की अगर -3/2 पुट करने से ये आंसर आ जाएगा -1/2, यानी OB की वैल्यू नेगेटिव है -1/2, लेकिन कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू -3/2 नहीं लेंगे, इसलिए लिख दिया वहां पे x नॉट इक्वल टू -3/2। हाँ अगर x की अगर हमने 3 ले लिया, यहाँ पुट कर दिया 3 + 1 4, देखिए पॉजिटिव आ गया, x की अगर 3 पुट करें पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 3 करेक्ट है, तो x का आंसर 3 करेक्ट है और x का आंसर -3/2 गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे 3 सब क्वेश्चन है 1 2 3, तो एक सब क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला हम कर लेंगे, सेकंड वाला सब क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड याद रखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 वाला टर्म, पावर 1 वाला टर्म, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म पावर 2 वाला और कांस्टेंट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है साइन के साथ, माइनस साइन उसको लेना है, तो 2 × -9 इज -18। फिर मिडिल टर्म को 2 टर्म में स्प्लिट करना पड़ता है, यानी आपको 2 नंबर के बारे में सोचना पड़ता है। एक ऐसे नंबर एक्चुअली जिसका डिफरेंस, क्योंकि ये माइनस है तो डिफरेंस लेंगे, 2 ऐसे नंबर जिसका डिफरेंस 3 आएगा, तो 6 और 3 का डिफरेंस 3 आता, और जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आता, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए 6 और 3 में बड़ा नंबर नेगेटिव आएगा,
बड़ा नंबर नेगेटिव आएगा, छोटा नंबर पॉजिटिव आएगा। तो -6 + 3, -6 + 3 ऐड करेंगे -3 आ जाएगा, यानी दो नंबर ऐड करने से इतना आंसर आएगा मिडिल टर्म के बराबर, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तब ये 2x² वैसी रखा, -9 वैसी रखा, मिडिल टर्म -3x को स्प्लिट किया, यानी -3x की जगह -6x + 3x, -3x की जगह -6x + 3x, और फिर कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, x - 3 यहाँ 3 कॉमन लिया, x - 3 फिर x - 3 कॉमन लिया, और इसका आंसर 0। लेकिन दो टर्म का आंसर 0 मतलब या तो फर्स्ट टाइम 0, फर्स्ट टर्म या तो x - 3 0 होगा या सेकंड टर्म 0 होगा, और उसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 3 आ गया, एक -3/2 आ गया। लेकिन दोनों आंसर देखना पड़ेगा, हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। x का आंसर -3/2, अगर यहाँ x की जगह -3/2 पुट करेंगे तो OB की लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, -1/2 आंसर आएगा नेगेटिव, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू -3/2 नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा x ≠ -3/2। हाँ, अगर x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 + 1 4, हर जगह पुट कर चेक कर लिया, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो x का आंसर 3 हमारा करेक्ट है, -3/2 गलत, इसलिए -3/2 नहीं लेंगे। स्वाति शर्मा, एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले सब क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 आप कर सकते हैं, उसी टाइप का है। सब क्वेश्चन नंबर 3, पेज 7.34। फिगर 7.72, फिगर 7.72 में OA 3x - 19 दिया हुआ है, OC x - 3 दिया है, DO की वैल्यू 4 दिया है, और OB की वैल्यू x - 4, इट इज गिवन। और ये दिया है कि AB और DC पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, सो AB इज पैरेलल टू CD। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD, किसी भी क्वाड्रिलेटरल A से B, B से C, C से D, क्वाड्रिलेटरल ABCD, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स पैरेलल है, दो अपोजिट साइड यानी AB और CD यहाँ पैरेलल है, इट इज अ ट्रेपेजियम। एज सी इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ABCD। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो A से B, B से C, C से D, D से, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD में, कॉमा AB इज पैरेलल टू CD बोली या DC बोल दी, फर्क नहीं पड़ता। AB इज पैरेलल टू DC, AB और DC दोनों पैरेलल है। सो इट इज अ ट्रेपेजियम, ट्रैपेजियम इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ABCD। तो A से B, B से C, C से D, D से, क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB और DC दोनों पैरेलल है, सो इट इज अ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम में हमेशा जो डायगोनल्स है वो डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शनली, फुल स्टॉप। इन अ ट्रेपेजियम, इन अ ट्रेपेजियम द diagonals die, ago, and then nulls. The diagonals AC and BD will divide proportionally. तो ट्रेपेजियम में फिक्स है। सो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स रहते हैं? 4, A से B, B से C, C से D, D से, क्वाड्रिलेटरल ABCD। और 4 साइड्स में से अगर 2 अपोजिट साइड यानी 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है, ये हमेशा ट्रेपेजियम रहेगा। और ट्रेपेजियम में भी आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे AC और BD डायगोनल से, A से C तक, B से लेकर D तक, वो इंटरसेक्ट हो रहे पॉइंट ऊपर। तो डायगोनल्स AC और BD कट कर रहे O पे, तो देखिए AC की भी 2 टुकड़े हो रहे, कौन सा? AO और OC। BD की भी 2 टुकड़े हो रहे, BO और OD। तो डायगोनल्स ट्रेपेजियम में हमेशा डायगोनल्स डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शनली। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, DO/OB इज इक्वल टू CO/OA, या उसका कन्वर्स भी लिख सकते हैं, डिवाइड्स प्रोपोर्शन, दैट इज CO/OA is equal to DO/OB। so क्या इक्वेशन आ जाएगा? CO/OA is equal to DO/OB। किसी ने अगर कन्वर्स लिखा, जैसे DO/OB पहले लिखा, बाद में CO/OA लिखा, तो भी करेक्ट है। या AO/OC लिखा, AO/OC, तो दूसरे साइड में भी BO/OD हो जाएगा। ऑल दिस आर करेक्ट। अब देखिए CO की वैल्यू, देखिए CO की वैल्यू x - 3 है, तो ये CO की जगह x - 3 है अपॉन OA, ये OA की वैल्यू देखिए 3x - 19, इट इज 3x - 19 इज इक्वल टू DO।
DO की वैल्यू देखिए यहाँ 4 है, DO इज 4 अपॉन OB की वैल्यू, ये OB की वैल्यू x माइनस 4 है। और सिंपल इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 4 इंटू 4 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा 4 और 3x माइनस 19। ओके, सो x माइनस 3 और x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 4 के साथ 3x माइनस 19। अभी मल्टीप्लाई करिए कैसे, ये फर्स्ट टर्म देखिए x, सेकेंड पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4, सो इट इज x इंटू x माइनस 4, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4, बीच में रहेगा माइनस साइन, और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4। सो x फर्स्ट टर्म के साथ x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन, और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4, और ये मल्टीप्लाई कर देखिए 4 3 = 12, यहां 12x, 4 3 = 12x माइनस 19 4 जैसे 24 80 होता है, तो 19 4 में 80 में से 4 कम कर दिए 76 आ जाएगा, माइनस 76। 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, and 19 4 76, 19 38, then it is 57 and then 76। अब ये मल्टीप्लाई करें x इंटू इसे x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर माइनस 4x, 4 into x is minus 4x, then minus 3 into x is minus 3x, then minus minus is plus, 3 4s are 12, so it is plus 12. Minus into minus is plus and 3 4s are 12 is equal to 12x minus 76। अब देखिए इसको सब टर्म्स लेफ्ट में लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर, नो माइनस 4 माइनस से दोनों का साइन सेम है, जब भी दोनों का साइन सेम है तो नंबर ऐड करना पड़ता है, 4 + 3 7, और ये साइन पुट करना पड़ता है, मतलब माइनस 7x। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, x का कैलकुलेशन x में से लेते, सिर्फ नंबर का कैलकुलेशन, तो -4 -3 दोनों नंबर का साइन सेम है ना, तो ऐड करना पड़ता है, 4 और 3 मिला के कितना होगा 7, और जो साइन है वही साइन डालना पड़ता है, सो -7 + 12, या ये 12x यहां पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, x वाला टर्म पहले लिख दे रहे हैं हम, तो देखिए -7x हो गया। अब यहां x वाला टर्म 12x है, राइट में लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, -12x, फिर कांस्टेंट नंबर +12 है, और ये -76 इज इक्वल टू, राइट में है लेफ्ट में आएगा तो +76 इज इक्वल टू 0। पूरे टर्म आप, यानी लेफ्ट वाले टर्म तो लेफ्ट में, लेकिन राइट वाले टर्म भी लेफ्ट में आ गया, और राइट में इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए x स्क्वायर वैसी -4 -3x यानी -7x, और बाद में +12x यहां आएगा तो -12x, फिर ये +12 और -76 यहां पे आएगा +76, सो इट इज x स्क्वायर -7 -12 इज -19x, and 12 + 76 is 88, so +88 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व किया था। सो x स्क्वायर -19x + 88 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या है, फर्स्ट टर्म यानी पावर 2 के साथ जो नंबर दिया और थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बताइए यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, और साइन प्लस रहेगा, और यहाँ 88 भी प्लस है, 1 × 88 + 88, तो कौन कौन सा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म। 1 x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, 1 और 88, इसमें भी प्लस साइन, ये भी प्लस साइन है, सो 1 × 88 इज +88। अब बीच वाले जो टर्म उसको स्प्लिट कर रहे हैं, -19, इसके 2 टर्म बनाना है, 2 ऐसे नंबर। अब यहां देखिए प्लस है, प्लस यानी मिडिल टर्म को ऑब्टेन करने के लिए एडिशन करना पड़ेगा, अगर माइनस यानी सब्सट्रैक्शन, प्लस यानी एडिशन। 2 ऐसे नंबर जिसको ऐड करके 19 आता है, 2 ऐसे नंबर जिसको ऐड करने से 19 आता है, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, वो है 11 और 8। 11 और 8 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, और 11 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 = 88, सो इट इज। और यहाँ क्योंकि प्लस साइन मतलब दोनों का साइन सेम, यहाँ -19 है, सो इट इज -11 and -8। फैक्टर्स के बारे में आपको वर्बली
मेंटल मैथ्स यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट टर्म यानी पावर 2 के साथ जो कोएफिशिएंट है 1 और थर्ड टर्म कांस्टेंट 88 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 88। क्योंकि यहाँ प्लस आ गया मतलब मिडिल टर्म में जो स्प्लिट करेंगे दोनों का साइन सेम रहेगा, प्लस 88। और प्लस 88 क्या बताएगा, मिडिल टर्म को ऑब्टेन करने के लिए एडिशन करना। दो ऐसे नंबर जिसको ऐड करने से 19 आता है, दो नंबर जिसको ऐड करने से 19 आता है और जिनको मल्टीप्लाई करके 88 आता है। तो कौन से दो नंबर है जिनको आप ऐड करेंगे तो 19 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 88 आएगा, वो है 11 और 8। 11 और 8 ऐड करेंगे 19 आ जाएगा और 11 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा। सो 11 8, फिर इनका साइन क्या रहेगा, जो मिडिल टर्म का साइन है माइनस है ना, तो दोनों का रहेगा सेम, माइनस माइनस। यानी अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर भी वैसी है प्लस 88 भी ऐसी है, यानी फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म चेंज नहीं करना, एक्स स्क्वायर भी वैसी है प्लस 88 इज इक्वल टू, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यानी माइनस 19 की जगह हम लिखेंगे माइनस 11 उसके साथ एक्स और माइनस 8 उसके साथ एक्स। तो माइनस 19 की क्या लिखेंगे, माइनस 11 उसके साथ भी एक्स और माइनस 8 उसके साथ भी एक्स। अभी दोनों में x कॉमन ले लिए, x माइनस 11 और यहां पे माइनस 8 कॉमन ले लिए, x माइनस 11। दोनों में x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 11, माइनस 8 कॉमन लिए x माइनस 11। अभी दोनों में देखिए x माइनस 11 कॉमन लिया, x माइनस 11 कॉमन ले ली इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 11 कॉमन लिया इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 11 जब हमने कॉमन ले लिया एक्स माइनस 11 तो बचा क्या, एक्स माइनस 8। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0, एक्स माइनस 11 की वैल्यू 0, या सेकेंड टर्म 0, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 11 आ जाएगा, माइनस 11 उधर जाएगा प्लस 11, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दो आंसर आ गए, एक एक्स का आंसर 11 है, एक एक्स का आंसर 8 है, तो दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं या कोई एक भी हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू 11 यहां पुट करके देख लीजिए, देखिए यहाँ 11 माइनस 3 8 पॉजिटिव आ रहा, यहाँ पे 11 माइनस 4, ठीक है, 11 माइनस 4 7 पॉजिटिव आ रहा, यहाँ पे भी 11 3 33 माइनस 19 14 पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू 11 करेक्ट है। अब x की वैल्यू 8 पुट करके देखिए 8, अगर यहाँ x की जगह 8 पुट किया, 8 माइनस 3 5 करेक्ट है, भी पॉजिटिव आ रहा, 8 माइनस 4 भी पॉजिटिव आ रहा, 8 3 24 माइनस 19 भी, मतलब x की जगह 11 पुट करेंगे, जो x की वैल्यू 11 उसको पुट करेंगे तो भी आपके सारे आंसर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। और x की जगह अगर हमने 8 पुट किया 8 तो भी सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी x की वैल्यू 11 भी करेक्ट है, 8 भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मतलब x इज इक्वल टू 11 और 8 ही हमारा फाइनल आंसर है। तो जब भी दो आंसर आएगा, दोनों आंसर लेना कि एक लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x की जो वैल्यूज आ गई इस फिगर में, जहां जहां x है ना वहां वैल्यू पुट करके देखिए, x की वैल्यू 11 यहां पुट कर दी, 11 यहां भी पुट करिए, 11 यहां भी x की जगह 11 और सॉल्व करिए, तो तीनों आंसर हमारे पॉजिटिव आ रहे और हमेशा लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए। फिर x की जगह फिर हम 8 पुट करेंगे, यहां पे भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8, तो भी पॉजिटिव आ रहे, यानी x की वैल्यू 11 पुट करने से भी सारे लेंथ पॉजिटिव आ रहे, 8 पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव, इसलिए x की वैल्यू 11 और 8 दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। दिस इज आंसर।